जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल सरकारी जॉब भारत में आपका स्वागत है फ्रेंड। आज हम आ चुके हैं नए नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने। इस नोटिफिकेशन में जीडी ने कुछ जीडी कांस्टेबल में पोस्टें आई हैं, तो हम जानेंगे पूरे नोटिफिकेशन के बारे में, आपको कैसे अप्लाई करना है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एज, क्वालिफिकेशन, एक एक चीज़ को जान लेंगे और आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। जो भी नया कैंडिडेट है, फॉर्म अप्लाई करते समय जो गलतियां ना हो उनके पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वही फॉर्म भर सकें, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, उसका भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं, वीडियो में दिखाता हूँ किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट, ये डेट है पहली, 17 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 31/8/2021 तक ये फॉर्म चलेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, अगर आपने इस डेट तक फॉर्म भर दिया है और आपने फीस सबमिट नहीं की है तो फीस ऑनलाइन सबमिट करने की 2/9/2021 है। अगर आपने ऑफलाइन चालान निकलवा रखा है तो उसके लिए 4/9/2021 तक आपके पास डेट रहेगी, ठीक है। फिर आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस होगा, जो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आने वाले समय पर, ठीक है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे, हमें उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, 57 पेजों का है, तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो एसएससी की मेन साइट से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपका जो बेसिक जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 3 21,700 से 6900 तक रहने वाला है, ठीक है। बात करें टोटल वैकेंसी कितनी रखी गई है, तो 25,271 टोटल वैकेंसी है। बहुत वैकेंसी है। अगर जो भी कैंडिडेट तैयारी जिसकी अच्छी है वो आराम से इसको क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है फ्रेंड। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए रखी गई है 22,424 और फीमेल के लिए रखी गई हैं 2,847, ठीक है। अच्छी खासी पोस्ट है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स, डिफरेंट फोर्स के लिए डिफरेंट पोस्टें रखी गई हैं, ठीक है। यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ से दे सकते हो, ओबीसी, एसटी और एससी के लिए यहाँ सब दे सकते हो, ठीक है। टोटल फोर्स मेल के लिए, टोटल फोर्स फीमेल के लिए, सब कुछ डिटेल दे रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या आपको बातों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एज, जो एज क्राइटेरिया रखा गया है 23 साल, 18 से 23, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 23, ठीक है। अभी कैलकुलेट कैसे की जाएगी, ठीक है, आपको देखना है। 2/8/1998 से पहले का आपका बर्थ होना चाहिए और 1/8/2021 से बाद, इस बीच के बच्चों को आपको फॉर्म भरना है, ठीक है ना, ठीक है। 2/8/98 से 2/98 से बाद के और 1/8/2021 से पहले वाले, इस बीच में आपकी एज आनी चाहिए 23 साल, ठीक है। 1/8/2003 के बाद के कैंडिडेट वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी एज 17 साल बन रही होगी, तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 23 रखी गई है, तो ये कैलकुलेट देख लेना आपकी इस बीच में आपकी एज आ रही हो, इससे एक दिन ऊपर भी ना हो जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर रिलैक्सेशन देख सकते हो आप, रिलैक्सेशन भी दे रखा है, यहाँ से आप देख सकते हो रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताऊँ इसके अंदर, तो आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और बहुत बड़ा फॉर्म है, ये देख सकते हो आप। तो इसके अंदर अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या बोले तो देखो 7 पॉइंट में आपको दिखा रखा है। इस वाले 7वें पॉइंट में दिखा रखा है कि आपकी 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन 10th या 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास में आप पास आउट होने चाहिए, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ से आप पढ़ सकते हो, और भी चीज़ें हैं। बाकी आपका 10th पास आपको चाहिए ही चाहिए। एक अच्छी चीज़ इसमें ये डाली गई है कि अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको कुछ बेनिफिट दिए गए हैं, आप दे सकते हो। क्या बेनिफिट है यहाँ पे देखो, कुछ बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको इसके अंदर अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है या एनसीसी बी सर्टिफिकेट है या एनसीसी ए सर्टिफिकेट है। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन, 5 मार्क्स मिलेगी, 5%, यानी कि जैसे कि अगर 100 नंबर हैं तो 5% यानी कि 5 मार्क्स का आपको फ़ायदा मिलेगा सी वालों को। बी वालों को 3 मार्क्स का मिलने वाला है
और ए वालों को 2 मार्क्स का मिलने वाला है अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा इस पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी मेन साइट पे जाना पड़ेगा, यहाँ से अप्लाई करोगे आप। ठीक है, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आप सेकंड रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी फुल डिटेल देनी पड़ेगी, जो आपको आगे इसके ही एंड में आप जाओगे तो इस नोटिफिकेशन एंड में आपको पूरा प्रोसीजर दिखा रखा है कैसे कैसे आपको पूरा करना है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाऊँ तो मैं आपको, ठीक है, सेंटर आपको अपना चूज़ करना है। ठीक है, अपना सेंटर आपको देख लेना, जो भी आपके एरिया के आसपास पड़ता हो उस सबसे सेंटर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है सेंट्रल रीजन में, अगर आप चाहते हो सेंट्रल रीजन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसमें कौन कौन से रीजन आते हैं वो दिखा रखे हैं। ईस्टर्न रीजन, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखा रखा है ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से आते हैं। तो अपने जो भी आपके रीजन पड़ते हो उसके हिसाब से अपना आप सेंटर चूज़ कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना ये भी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या और बातों का ध्यान रखना है, आपको पता है कि ये जो टेस्ट होगा ये 2 चरण में होगा। पहले में तो आपको कंप्यूटर बेस्ड पेपर देना है, ठीक है ना, जिसमें रीजनिंग आ गई, जीके आ गई, मैथ आ गई और हिंदी इंग्लिश में से कोई एक। ठीक है, जो ये होगा वो आपका होगा 100 मार्क्स का, 90 मिनट मिलेंगे, ये आपको देख लेना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ सही ड्यूरेशन बहुत सही है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर सेकंड होगा आपका क्या, फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट को भी देख लेंगे। ठीक है, कैंडिडेट को ये ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग भी रखिएगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 4 पे आपका आधा 4 पे 1 नंबर चला जाएगा आपका। ठीक है, अगर 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिखा दिया, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, जीके का सिलेबस क्या है, मैथ का, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस क्या है बता दिया पूरा। फिजिकल टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सेकंड, जब आप अगर पेपर क्वालिफाई कर लोगे तो फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में इन्होंने, अगर आप इस रीजन से नहीं हो तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट मारनी है, ये देख लेना। फिजिकल 5 किलोमीटर 24 मिनट मारनी है। फीमेल्स को 1600 मीटर 8.5 मिनट में मारनी है। ठीक है, अगर जो बच्चे इस रीजन से बिलोंग करेंगे तो उनको 1600 मीटर 6.5 मिनट में मारनी है और 800 मीटर 4 मिनट में मारनी है, वो देख लेना अपना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, 11 पॉइंट पे ध्यान रखना है फिजिकल वाले पे, जो आगे आपके बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिजिकल में आपकी हाइट क्या रहने वाली है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रहने वाली है। कुछ इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया है, वो आपको नीचे देख सकते हो, मिल जाएगा देखने को। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दे रखे हैं बच्चों को, वो आप पढ़ लेना, किस किस को कौन कौन से रिलैक्सेशन है, कितने कितने हैं, वो यहाँ सबको सब मिल जाएगा। फिर आती है चेस्ट की बात। ये चेस्ट आपको ध्यान रखनी है, विदाउट एक्सपेंड 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्सपेंड के बाद 5 आपको फैलानी पड़ेगी, 85 करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अंदर भी कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं, वो आपको देख लेना है नीचे। ठीक है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अगर इसके अंदर आ रहे होंगे SC OBC वाले, वो अपने इस सब की देख के उनको देखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको 11वां पॉइंट, यहाँ 11.5.3 पॉइंट पे ध्यान देना है। जो ये लिखा हुआ है, जो ये इन्होंने द प्रोपोर्शंस टू हाइट एंड एज एज़ पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रोपोर्शनेट। ठीक है ना, तो मतलब एक बार इस मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देख लेना कि आपका जो वेट होगा वो हाइट और एज के हिसाब से कितना होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने मेंशन कर रखा है, देख लेना एक बार को। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो प्रोसीजर है एग्ज़ाम के बाद। फिजिकल मेडिकल टेस्ट ये वो चलता ही है। और इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मोड ऑफ सिलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 13 पॉइंट, ये सबसे ध्यान रखना। 13 पॉइंट मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रखा गया है। ठीक है, ये तो आपको पता चल चुका है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या रखा गया है कि अगर आप ये इस कैटेगरीज में EWS UR ESM तो उसको आपको 100 में से 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे और SC ST OBC को 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब कि 35 और 33। अब पर इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स ऑफ NCC सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको पहले ये कट ऑफ पार करने के बाद फिर आपके में ये मार्क्स जोड़े जाएंगे। जब आप ये कट ऑफ पार कर लोगे जनरल वाले तो आपके में ये मार्क्स जोड़े जाएंगे, चाहे SC वाले ये कट ऑफ पार कर लेंगे उसके बाद ये मार्क्स आपके में जोड़े जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, पहले ये कट ऑफ पार करनी है आपको। ठीक है, पहले ये कट ऑफ पार करनी है, फिर ये वाले मार्क्स आपके कट ऑफ के बाद ये वाले मार्क्स जोड़े जाएंगे, उससे पहले नहीं जोड़े जाएंगे। अगर सपोज़ आपके सोचोगे आपके आ गए 30 नंबर आए तो आप सोचोगे ये मार्क्स जोड़ के आपको क्वालिफाई कर देंगे, नहीं। जब तक आप 35 नहीं लाओगे तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, ये 35 के बाद ही आपको ये मार्क्स जोड़े जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक
आपको ध्यान रखना है एनसीसी वालों को, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बचा नहीं है, यही इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको उनकी मेन वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जो न्यू कैंडिडेट होंगे उनको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहले में आपको नॉर्मल अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी, उसके बाद सेकंड में आपको अपनी इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड। ये इसमें हो गया पूरा, ठीक है। अगर किसी तरीके से फॉर्म में आपको दिक्कत आती है भरने में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम शॉर्ट आउट करवा देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको दिखाऊँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप अप्लाई करने के लिए आपको कहाँ जाना है। देखो ये है अप्लाई का, यहाँ पे जो नया कैंडिडेट है उनको बताना चाहता हूँ। अब नए कैंडिडेट उनको नहीं पता होगा, तो आपको पहले ये है, आपको अपनी यहाँ पे बेसिक डिटेल भरनी है पहले राउंड में। ये पहले राउंड में आपको बेसिक डिटेल देनी है अपनी, ठीक है। ये बेसिक डिटेल देने के बाद आपको नेक्स्ट राउंड में ले जाएंगे ये, जिसके अंदर आपको अपनी अदर इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, ठीक है। वो मैं दिखा देता हूँ। इसके बाद आपका ये आएगा सेकंड राउंड, ठीक है ना, पार्ट सेकंड। ये पार्ट सेकंड होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके अंदर आपको अपनी जो भी अदर डिटेल्स होंगी वो भरनी पड़ेंगी। आपको दिखा देता हूँ मैं अदर डिटेल।